हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आशा है आप अच्छे होंगे। हिंदी काव्य धारा के क्रम में कक्षा 11 की हिंदी भाग 1 का वीडियो आप सबके समक्ष पहुंच चुका है। हमें आशा है कि आपने उसका पढ़ करके अध्ययन किया होगा, सुना होगा और निश्चित उससे आप ज्ञानार्जन करेंगे। उसी क्रम में द्वितीय भाग आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। इस चिंतन में न रहे आपकी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी। गत वर्षों की भांति या गत वर्ष की भांति ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अपनी तैयारियां बनाए रखें और इसी इलेक्शन के बाद, विधानसभा के चुनाव के बाद आपकी वार्षिक परीक्षाएं भी संभव हैं। किसी भी दिन तिथि उसकी घोषित हो सकती है। आप तैयारी बनाए रखें। आइए गोस्वामी सूरदास की कवितावली पर हम चर्चा करते हैं। आज उस व्याख्या के क्रम में लेते हैं कवितावली। प्रसंग उस समय का है जब लंका में हनुमान जी पहुंच गए, मां सीता से मुलाकात किया, अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फलों को खाया, बाग को उजाड़ दिया। रावण के द्वारा पकड़े जाने पर वहां रावण के दरबार में लंका में ले जाए गए और वहां पर क्या आदेश हुआ कि इसकी पूंछ में आग लगा करके इसे छोड़ दिया जाए। तो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, गोस्वामी ने अन्यत्र रामचरितमानस में लिखा कि बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन कृत तेला। अरे पूरे लंका नगर के घी, तेल और वस्त्र समाप्त हो गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतनी लंबी कर दिया, उसमें लपेटते लपेटते पूरे नगर के वस्त्र कम पड़ गए और फिर आग लगा दिया। तो फिर क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। नींबू के कूद करके, उछल करके सोने की अट्टालिका पर चढ़ गए। और जब अट्टालिका पर चढ़ गए तो इस अटारी से उस अटारी, इस महल से उस महल, कूद कूद करके उन्होंने संपूर्ण लंका नगरी में आग लगाया। इसी को कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्यत्र भी प्रस्तुत किया है और जो आपके कोर्स में है, आपके अध्ययन क्षेत्र में है। देखिए, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। और कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो काम दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है। और देखे जातु धानी अकुलानी का है, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। बालधी पूंछ विशाल, बहुत बड़ी। और जब ऊपर चले गए, जब अट्टालिका पर चढ़ा, उन्होंने अपनी पूंछ को छोटा किया। पूंछ को जब उसमें घी तेल से मिश्रित कपड़े लगा करके आग जला दी गई तो पूंछ को छोटा किया और अट्टालिका पर कूद कर चढ़ गए और फिर अपनी पूंछ को लंबी कर दिया। विशाल पूंछ जिसमें आग ही आग है, तो बालधी विशाल, विशाल बालधी, बहुत बड़ी पूंछ, विकराल, और उस पूंछ में आग की भयंकर लपटे, विकराल ज्वाल जाल मानो। उस विशाल पूंछ से आग की भयंकर लपटें इस प्रकार से निकल रही थी मानो। कई बार मैंने चर्चा किया है, जानु जानव मनु मानव, इस प्रकार के वाचक शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानो यहां पर इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार। लंक लीलिबे को मानो लंका को निगल जाने के लिए, लील लेने के लिए काल रसना पसारी है। काल ने स्वयं अपनी जीभ फैला रखी है। विशाल भयंकर
पूंछ में लगी हुई आग और आग की जलती हुई लपट से ज्वालाओं को देख करके, भयंकर आग के समूह को देख करके, चिंगारियों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो काल ने अपनी जीभ फैला रखी है और लंका को समूल निगल जाना चाहता है। फिर क्या कह दो, संदेह अलंकार आ गया। कह दो, कई बार इस पर चर्चा हुई है। कह दो शब्द संदेहवाचक है, यह संदेह अलंकार के लिए। या कि ऐसा प्रतीत होता है कि कह दो व्योम बीथिका, या कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे आकाश की गलियों में भरे हैं भूरि धूम के, तो हजारों हजार पुच्छल तारे भरे हुए हैं। पुच्छल तारे जिन तारों की पूंछ में आग सी जलती हुई दिखाई पड़ती है, जलते हुए रहते हैं, उन्हें पुच्छल तारे या उल्का पिंड कहा जाता है। तो उस आग की लपट को देख करके ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश की गलियों में केवल पुच्छल तारे ही पुच्छल तारे दिखाई पड़ रहे हैं। और वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, या कि उस भयंकर आग की लपट को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वीर रस ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके और तलवार निकाल रखा है, जो लंका को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए उद्यत है। फिर क्या कहते हैं, तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास जी कहते हैं कि उन आग की लपटों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ये इंद्र का धनुष है, कह दो दामिनी कलाप, या कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली की चमक है, बिजली की कला है, दिखाई पड़ रही है। और कह दो चली मेरते किसान सरिभारी है, या कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेर पर्वत से आग की एक भयंकर विशाल धारा पृथ्वी तक चली आ रही है, बहती हुई चली आ रही है। और इस प्रकार से जलती हुई आग को, जलते हुए लंका के महलों को, अट्टालिकाओं को देख करके जातुधान और जातुधानी, जातुधान बोले राक्षस, वहां के राक्षस और उनकी राक्षसिनियां व्याकुल हो करके चिल्ला रही हैं चारों ओर कि कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। अरे यह बंदर, यह आकर के पहले तो इसने उपवन को उजाड़ दिया, पहले तो इसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और अब लगता है संपूर्ण लंका को ये जलाकर राख कर देना चाहता है, ये छोड़ने वाला नहीं है। ये तो इसका अर्थ हुआ प्रसंग। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको भी बार बार बताया जा चुका है, फिर एक बार आप जाने कि 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा प्रस्तुत काव्यांश का, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं और शीर्षक है लंका दहन। फिर क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें किसी पंक्ति में रेखांकन होगा, अंडरलाइन होगी, उसकी आपको व्याख्या करना है। और फिर छोटे छोटे 3 प्रश्न होंगे जो इसी से होंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, रस आप जान रहे हैं, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव के द्वारा वीर रस की निष्पत्ति होती है। क्या है, वीर रस है। फिर क्या पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है, तो कवित्व छंद है। फिर प्रश्न बन सकता है कि हनुमान जी की विशाल पूंछ को देख करके क्या प्रतीत हो रहा था, मानो आग की नदी बहती चली आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, या कि लंका को निगलने के लिए स्वयं काल ने अपनी जिह्वा फैला रखी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देख करके, भयंकर आग की लपटों को देख करके लंका के निवासिनी और निवासी लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार कर रहे हैं, तो वो विचार कर रहे हैं कि पहले तो इसने जंगल को उजाड़ दिया, उपवन को उजाड़ दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और लगता है अब ये लंका को उजाड़ देना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इनकी बढ़िया सुंदर से व्याख्या करिए और 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें 2-2 अंक के प्रश्न होंगे और आपको 10 अंक निर्धारित है, निश्चित है, बट नेचुरल है कि आपको मिलने ही वाला है। उम्मीद है यह व्याख्या आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य व्याख्या को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें। यदि आपको अन्य किसी भी
प्रसंग पर सामग्री चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, कमेंट बॉक्स में पूछें या बताएं कि मुझे इस पर भी वीडियो बना दीजिए। निश्चित रूप से उस सामग्री का वीडियो अगले दिन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। आपका दिन शुभ हो।